वेलकम बैक। तो अगला क्वेश्चन है भाई, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? देखिए, जो जल होता है ना, उस जल को जड़ों से पत्तियों तक ले जाने का काम जाइलम करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पौधे के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पानी और अन्य पदार्थों का संचलन के लिए विशेष ऊतक कौन सा है? तो भाई देखो, मार्सिलिया एक वैसा ऊतक है जो पौधों के शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक में पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष ऊतक है। जो इमरजेंसी ऊतक होता है ना, उसे बोलते हैं मार्सिलिया। तो मार्सिलिया क्या काम करता है? शरीर के एक भाग से भोजन को दूसरे भाग तक ले जाता है। जो फ्लोएम होता है ना, वो तो क्लोरोफिल की जैसे पत्तियों में से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है, लेकिन जब अन्य भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना हो तो मार्सिलिया। ठीक है भाई, इसमें पानी भी ले जाता है, ये भोजन भी ले जाता है, शर्करा को भी ले जाता है, C6H12O6 को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने के लिए, रक्त के थक्के के आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम, तो विटामिन के ही है भाई, रक्त को थक्का जमाने में काम होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं भाई, देखो देखो विटामिन B1 है ना, थायमीन बोलते हैं, जिसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से तुम्हें पता है कैल्सीफेरोल हो जाता है। ठीक है, सी की एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ध्यान रखना, विटामिन सी की टैबलेट का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना, आप कभी भी ले सकते हो उनको, एस्कॉर्बिक एसिड बोल दो, विटामिन सी की टैबलेट देगा वो। ठीक है, तो मनुष्य के बौनेपन के लिए क्या है? तो पीयूष ग्रंथि मनुष्य के बौनेपन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है भाई, पिट्यूटराइन जो वो निकलता है ना, हार्मोन, वो पर्याप्त रूप से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। और पिट्यूटरिन होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव काला जार का कारण बनता है? तो काला जार क्या है? बुखार। तो क्या है? लीशमैनिया एक कोष के जीव होता है ये। यह मानव पर रक्त को खा जाता है। ठीक है, तो काला जार का कारण बनता है। क्या नाम है इसका? काला जार का बनता है लीशमैनिया। तो लीशमैनिया आपको याद रखना है, लीशमैनिया बहुत अच्छा भाई। ठीक है, काला जार हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो भाई, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोर। तो भाई, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोर। क्वाशियोर का मतलब है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो चुकी है। देखिए, रिकेट्स होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स, वो स्कर्वी। ठीक है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है भाई, थाइमीन जिसको बोलते हैं, थाइमीन की कमी से विटामिन। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिए किसके कारण काला आजार हो जाता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है ये, प्रोटोजोआ होता है, इसका नाम होता है लीशमैनिया। ठीक है भाई, एक कोशिकीय जीव होता है लीशमानिया जिसका नाम होता है। ठीक है, ये रक्त का पी जाता है, ये ऐसा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, काला आजार एक धीमी गति से बढ़ने वाला स्वदेशी बीमारी है, हमारे देश की है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण प्रोटोजोआ के, ध्यान रखना प्रोटोजोआ जो होता है ना, वो लीशमैनिया उसका नाम है, और वो शरीर के खून पर डिपेंड रह जाता है, इसके कारण काला जार हो जाता है। तो वर्ण वर्ण अंधता किस कारण आती है? विटामिन ए की कमी से। तो उसके लिए गाजर खाने चाहिए आपको, वर्ण अंधता को खत्म करने के लिए। और आंखों की किसी भी बीमारी के लिए गाजर काम नहीं आती है। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी, भाई तुम गाजर खाते हो ना, उसके हिसाब से